नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील भट्टेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डी में सिलेक्शन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वो 90 मिनट दिए जाते हैं आपको और 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग की बताऊँ तो 55% वेटेज रहता है। मैथ का 25 और रीजनिंग का 30, यानी टोटल 55% वेटेज रहता है। तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो मैथ के लिए जैसे किरण पब्लिकेशन की 2023 की न्यू एडिशन की बुक आती है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सोल्ड पेपर मिल जाते हैं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं 1996 से लेकर अब तक। टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। इसी तरह रीजनिंग की भी न्यू एडिशन की यह बुक है, रीजनिंग की सोल्ड पेपर है, इसमें भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको मिल जाते हैं। यह भी 1996 से लेकर अब तक के इसमें सभी कवर किए गए हैं और 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप इस बुक में आपको मिल जाते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की मैथ और रीजनिंग की बुक के अलावा आप सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान जानकारी या सार संग्रह भी परचेज कर सकते हो। आप ये सभी बुक नज़दीक के बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आप 10th पास रहने वाली आपको पता चल गया कि रेलवे बोर्ड का लेटर आ गया। और एज की बात करूँ तो इस बार 18 से 36 की गई है, वैसे नॉर्मली 18 से 33 रहता है। इस बार सिर्फ कोविड की वजह से ओनली इस बार ही छूट दी गई है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्ज़ाम। 90 मिनट दिए होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 90 मिनट का टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसकी आपकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पोस्ट जो आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। यहाँ से 3 गुना कैंडिडेट पास कर पीईटी में भेजे जाते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। मेल कैंडिडेट को 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं 1000 मीटर की दूरी बिना कोई वजन उठाए आपको भागना है, 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। यह एक चांस दिया जाता है। फीमेल को 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और 1000 मीटर की दौड़ होती है, जो सिंगल दौड़ होती है, वो 5 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। जब आप पीईटी क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको भेजा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 वाली वैकेंसी में 1:1 में बुलाया गया था। जितने कैंडिडेट सीट थी उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए थे। 2018 वाली में बात करूं तो 100 सीट पर 105 कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो वहाँ रेशियो थोड़ा ज़्यादा था। इस बार आपका 1:1 रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है जितने, वो चेक होंगे और उनके 3-3 सेट आपसे जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो आधार हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो सभी बारीकी से चेक किए जाएंगे। अब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अभी 2025 में न्यू बनवा लेना है या फिर 2024 वाला भी इसमें एलिजिबल है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 दिन का टाइम लगता है। वहाँ आपसे 24 रुपये जमा करवाए जाते हैं एक मेडिकल मेमो के लिए, मेडिकल फीस होती है। और नियरेस्ट आपको रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जो भी रेलवे हॉस्पिटल नियरेस्ट होता है, नेक्स्ट डे आपको वहाँ जाना होता है। मोस्टली मेडिकल 1 दिन में हो जाता है। किसी कैंडिडेट के कोई दिक्कत आती है तो 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं, बाकी 1 दिन में मेडिकल हो जाता है। मेडिकल आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, B1 A1 A2 B1 B2 या C1 C2 जो भी आपका है वो आपका सब चेक होगा। एक्सरे होगा आपका, यदि 30 से ज़्यादा एज है तो आपका यूरिन टेस्ट भी होगा, शुगर टेस्ट भी होगा। 30 से कम है तो यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट नहीं होते। फिर मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, और जो मेरिट बनती है वह बनती है आपके सीबीटी के नंबरों के आधार पर। और सीबीटी जैसे ही सीबीटी में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी पोस्ट मिल जाएगी। फिर आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस और सीबीटी के नंबर के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अभी हम एग्ज़ाम का सिलेबस भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ सबसे पहले पैटर्न देख लो। 90 मिनट दिए जाएंगे, 25 साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 ही आपके मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के और 20 करंट अफेयर यानी जनरल अवेयरनेस के रहने वाले 100 क्वेश्चन। अब डिटेल में सिलेबस भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे मैथमेटिक्स का डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। इसी तरह आपको यहाँ रीजनिंग का भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल साइंस आपके ओनली 10th स्टैंडर्ड की आएगी। जो भी 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस रहती है उसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं यहाँ रेलवे में। और फिर तीसरा करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर का मैं कहता हूँ कि लास्ट 12 मंथ सफिशिएंट है रेलवे के लिए। बाकी आप साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स से जो भी रिलेटेड मुद्दे रहते हैं
जो करंट में इशू रहता है वो आप पढ़ के जा सकते हो। और रेलवे आपको करंट में बात करूं तो 15 दिन पहले का भी इवेंट पूछ सकता है, तो आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर कर जाएं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक मैंने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।